गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्लास। अभी क्विज हो रही थी, कुछ लोग सीरियसली ज्वाइन हो रहे हैं अभी। ओके, तो आज आप लोग की मैंने लास्ट वीक में बताया था कि लैब का होगा, तो इधर तुम लोग लेक्चर का ही करेंगे। लैब आप लोग की मैंने शेड्यूल दिया हुआ है, मैं बता भी एक बार दे रहा हूँ कि आप लोग की लैब जैसे कि जो मैंने सर से लिया है संतोष। हाँ, तो आज जो है आपकी लैब है वो आपकी 5-2 ग्रुप की 1:45 से है और 5-1 की 2:45 से है। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग इसके नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे क्योंकि हम लोग असाइनमेंट करने हैं सारे। और उसमें आपका मिड सेम और वाइवा इस वीक में होना है, तो आप लोग जो एक्स्ट्रा लैब हो रही हैं उसको जो ज्वाइन करिए क्योंकि हम लोग असाइनमेंट सारे इन्हीं लैब में करेंगे। ठीक है, आज हम लोग 6 असाइनमेंट करेंगे। क्लियर है सभी को? तो उसको मिस मत करिएगा। जो जब भी आपका लैब का सेशन आता है उस एक्स्ट्रा क्लास में भी जो आप फ्री होंगे उस समय आपका लैब का होगा और वाइवा भी हम लोग कंडक्ट कराएंगे। तो आप लोग अपने असाइनमेंट को उसी समय करके डन भी उस समय दिखा देंगे। क्लियर है? तो 5 मैंने बता दिया कि 5-1 ग्रुप की आज लैब है वो 2:45 पे है और 5-2 की 1:45 पे, जब आपकी प्रोजेक्ट की लैब होती है उसी लैब में। ठीक है, क्लियर? आकांक्षा, आयुष, यस सर। बस। और उसमें टर्मिनल ऑन यस रखिएगा, सर। साथ में करिए। यस ओके, डन भी सर। साथ। ओके, डन भी साथ में ही करना है क्योंकि वो डन भी कराते जाते चलेंगे। हम लोग जब देखेंगे आगे हो जाएगा, जब भी मैं सेशन लूंगा, लेकिन इस वीक में सब कुछ कंप्लीट होना है। तो आज हम लोग सिंपल सेकंड यूनिट का रिवाइज कर लेते हैं। और सेकंड यूनिट का रिवाइज करेंगे कि आप जो क्विज क्विज अभी हो रही थी सर तो 6 सोल्यूशन तो भी असाइनमेंट होगा ना डिस्कस सर नहीं हो आज? सकता है। हाँ, 6 होगा। और हम लोग सर 6, आपने 7, 8, 9 7 जो किया है सर। असाइनमेंट बचे हुए मैंने दोनों ही कर दिए क्योंकि यहाँ पे पुश होता है, घर से मैंने किया है तो 6 भी किया है, 7 भी किया है। तो 6 आज सर कर लेंगे, 7 कल या जब भी। सर हाँ, आज ग्रुप 1 की लैब नहीं होती है सर। सुनिए सुनिए, तो वही मैंने बताया। मैंने लैब ली हुई है सर। सर की आपकी लैब होती है ना, अरे अच्छा प्रोजेक्ट लैब अच्छा होती है। ठीक सर, ओके सर ओके। हाँ, तो उसी लैब में क्योंकि देखिए लैब सारी होनी है और वह भी होना है आपका, तो मिड सेम भी होना है इसी में। और नेक्स्ट वीक में आपका प्री एंड सेम है, तो उससे पहले हम लोग को लैब कंप्लीट करनी है। तो इसमें आपकी एक्स्ट्रा लैब होंगी जिसमें कि आपकी लैब कंडक्ट कराई जाएगी और वाइवा होगा। और उसके बाद फिर आपका लैब मिड सेम जो लास्ट में होगा, मतलब कि सैटरडे संडे में प्लान होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये सब कंप्लीट करना है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। जब भी आपका शेड्यूल आता है फ्री, जब आप फ्री होंगे तभी आपकी लैब होगी। और हम लोग ट्यूट क्लास में भी लैब लैब आपकी लेंगे अपनी ट्यूट में, जो हमारी ट्यूट है लैब मतलब होती ही होती है। तो इस तरह से क्योंकि हम लोग को 5 असाइनमेंट करने हैं, 5 लैब करनी है और 2 ये कर रहे हैं, उनको पता है। ठीक है, और उस लैब की अटेंडेंस आपको मिलेगी जो भी आपकी लैब करेंगे, ऐसे बात नहीं है। तो हम लोग सेकंड यूनिट का रिवाइज कर लेते हैं और फिर अगर टाइम बचता है तो हम लोग आप जो भी जिसको भी डन करना होगा, एक मिनट आवाज आ रही नहीं आ रही। हाँ, जो आपको डन करना होगा तो आप अपने डन को भी दिखा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें और फिर हम लोग जिसको भी डन करना हो 4-5 दिखाना है अगर, तो वो डन दिखा सकता है क्योंकि वाइवा टाइम लगेगा तो डन तो आप देख ही सकते हैं। तो अगर टर्मिनल ऑन होगा तो हम लोग का देख लेंगे उसको, लेकिन वो बाद में देखते हैं। पहले आप सेकंड यूनिट का थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है, आंचल, अभिषेक, सभी को 4-5 जिसको दिखाना है। सेकंड ग्रुप में दिखाया भी था कुछ लोगों ने, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में नहीं दिखाया था, तो आप उसको डन डन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें।
सेकेंड यूनिट का रिवाइज करते हैं। सेकेंड यूनिट में बेसिकली हम लोगों ने प्रोसेस और ये सब चीज़ें देखी थी। सेकेंड यूनिट के बेसिक टॉपिक क्या थे? सिंपल सेकेंड यूनिट के जो आपके सिलेबस में टॉपिक जो हम लोग को हैं, सिंपली प्रोसेसेस क्या होती हैं, प्रोसेस के टाइप क्या होते हैं, प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस, ये सब चीज़ें जो सेकेंड यूनिट के मेजर टॉपिक हैं, जो उनसे रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो आ सकते हैं, हम लोगों ने किए थे। मैं अभी टॉपिक एक बार और लिखा सो भी कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा लोग अभी आ रहे हैं क्योंकि क्विज हो रही थी तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। हाँ, देखिए जो सेकंड यूनिट में मेजर टॉपिक थे सेकंड यूनिट के, हम लोगों ने जो उसमें पढ़े थे उसको पहले देख लेते हैं। सेकंड यूनिट में बेसिकली आपने पढ़ा था कि बेसिक फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लिस्टिंग डायरेक्टरीज, कंटेंट्स, यूनिक्स फाइल सिस्टम क्या होता है, एलएस कमांड हम लोग बहुत यूज कर चुके हैं, और फाइल ओनरशिप, फाइल परमिशन, ये सब लैब में करते आ रहे हैं। सीएच मोड चेंज परमिशन कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस स्टेटस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस क्रिएशन, और ये सारी चीजें। तो इससे रिलेटेड वाइवा भी किया है हम लोगों ने, प्रैक्टिकल भी किया हुआ। तो ये सारे टॉपिक्स हैं सेकेंड यूनिट के, तो इसको थोड़ा सा एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो क्या हो रहा है आज? आज नेटवर्क इश्यू आ रहा है बार बार, ये पता नहीं क्या शेयर भी नहीं हो पा रहा है। ओके, तो जो अभी शेयर किया है मैंने आ रहा है। तो प्रोसेसेस जनरली सेकेंड यूनिट के टॉपिक्स थे। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन में जानते हैं। प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस का यूज किया जाता है, और जब भी यूनिक्स के लिए प्रोसेस की बात होती है तो प्रोसेस जो है, प्रोसेस में कई सारे एलिमेंट्स आते हैं। प्रोसेस में नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स की बात कहें तो उसमें प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन एलिमेंट पी फिर से शेयर करता हूँ, पता नहीं क्या होगा नेटवर्क। आप लोग अटेंडेंस जरूर डाल दीजिए, मुझे लगता है लोग डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में जरूर लिख पहले अभी, तब तक शेयर कर दिया। ओके, तो प्रोसेसेस क्या है? प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन रहती है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड रखी जाती हैं, और प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, और यूजर एड्रेस स्पेस है प्रोग्राम, और डेटा शेयर एड्रेस स्पेस, ये सारी जो चीजें हैं वो सिस्टम में प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रोसेस यूनिक नंबर जो कि किसी प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और हाँ, एक ये टर्म आ सकता है जैसे कि टॉपिक रिलेटेड है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, प्रोसेस पीसीबी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ये है कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मतलब प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे उसकी आईडी है, उसका नेम है, और वो किस एक्शन से रिलेटेड है, ये सारी चीजें। स्टेट इंफॉर्मेशन की अभी हम लोग आगे देखेंगे। स्टेट क्या है कि रेडी रीड है, रेडी है, आपकी है वेटिंग स्टेट है, ब्लॉक स्टेट है।
प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन और प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन स्टोर इन प्रोसेस स्टेटस वर्ड। जो प्रोसेस स्टेटस वर्ड है वहां पे प्रोसेस स्टेट की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, PSW बोलते हैं। इसके बाद है ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द प्रोसेस इज कंटेन्ड इन द यूएसबी। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए उसके प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करने के लिए बेसिकली वो यूनिक्स के PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक लेवल पे है। किस लेवल पे है? जैसे कि फर्स्टली है, अगर आप देखें तो यूजर रनिंग प्रोसेस, ये स्टेट क्या कहलाती है? यूजर रनिंग प्रोसेस का मतलब है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट इन यूजर मोड। अगर आपकी कोई प्रोसेस यूजर के मोड में एग्जीक्यूट कर रही है, यूजर उसमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो यूजर रनिंग मोड प्रोसेस कहलाती है। यूजर रनिंग स्टेट प्रोसेस कहलाती है, प्रोसेस एग्जीक्यूट इन द यूजर मोड। नेक्स्ट प्रोसेस है कर्नल रनिंग मोड प्रोसेस एग्जीक्यूट इन द कर्नल मोड। यूजर मोड का मीनिंग है कि जब यूजर इंटरेक्शन, यूजर अपने कमांड प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन इनके थ्रू, अगर टर्मिनल के थ्रू अगर आप कोई प्रोसेस रन कर रहा है तो उसको यूजर रनिंग प्रोसेस करते हैं। और अगर बैकग्राउंड में प्रोसेस रन हो रही है, सिस्टम उसको हैंडल कर रहा है, तो कर्नल जो स्पेशल प्रोग्राम होता है वो उसको हैंडल कर रहा है, उसमें यूजर का कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो उसको हम लोग कर्नल रनिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसीलिए लिखा भी हुआ है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट इन द कर्नल मोड। नेक्स्ट जो स्टेट आती है रेडी टू रन इन मेमोरी। रेडी टू रन इन मेमोरी स्टेट है। इसका मीनिंग क्या है? प्रोसेस इज वेटिंग टू बी शेड्यूल्ड। मतलब कि कोई प्रोसेस रेडी जब मानी जाएगी जब उसका एग्जीक्यूशन शेड्यूल्ड है। नेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, शेड्यूल्ड प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर रही है, और उस जब कोई करंट प्रोसेस रन होने के बाद उसके नेक्स्ट उसका टर्म है, और जो आपकी प्रोग्राम काउंटर है वहाँ पे इसकी एड्रेस पड़ा हुआ है। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग रेडी टू रन इन मेमोरी प्रोसेस बोलते हैं, इस स्टेट की प्रोसेस बोलते हैं। इसका नेक्स्ट आता है अस्लीप इन मेमोरी। अस्लीप इन मेमोरी प्रोसेस क्या है कि ऐसी प्रोसेसेस इन स्टेट में आती हैं वेटिंग फॉर एन इवेंट। अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते समय बीच में उसको किसी आईओ रिसोर्स या किसी मेमोरी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो रिसोर्स करंटली अवेलेबल नहीं होता है, तो उस रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है, और वो प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं? अस्लीप इन मेमोरी स्टेट कहलाती हैं। दीज प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट टू बी अकर्ड। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं प्रीएम्प्टेड। प्रीएम्प्टेड स्टेट क्या होती है? प्रीएम्प्टेड स्टेट का मीनिंग क्या है? प्रीएम्प्टेड स्टेट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि प्रोसेस इज रिटर्निंग फ्रॉम कर्नल टू यूजर मोड बट द सिस्टम हैज शेड्यूल्ड अनदर प्रोसेस इंस्टेड। इसका मीनिंग है कि अगर कोई प्रोसेस प्रीएम्प्टेड स्टेट में तब मानी जाती है जब हम किसी प्रोसेस को कर्नल मोड से यूजर मोड में लाते हैं। मीनिंग क्या है? प्रोसेस को बैकग्राउंड प्रोसेस से फोरग्राउंड प्रोसेस में बदलते हैं। इफ वी कन्वर्ट द प्रोसेस फ्रॉम बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड देन इट इज कॉल्ड प्रीएम्प्टेड प्रोसेस। और उस समय प्रोसेसर किसी अदर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस कंडीशन को, इस जो स्टेट को क्या बोलते हैं? प्रीएम्प्टेड प्रोसेस बोलते हैं। प्रीएम्प्टेड प्रोसेस आर प्रोसेस is returning from kernel to user mode but the system has scheduled another process instead। कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है लेकिन अगर बैकग्राउंड प्रोसेस को आप फोरग्राउंड प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग ये प्रोसेस बोलते हैं प्रीएम्प्टेड प्रोसेस। प्रीएम्प्टेड स्टेट में वो प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्रिएटेड प्रोसेस क्या होती है? क्रिएटेड स्टेट क्या कहलाती है? क्रिएटेड स्टेट की प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है, प्रोसेस इज न्यूली क्रिएटेड एंड नॉट रेडी टू रन। ऐसी प्रोसेस जिसको अभी क्रिएट किया गया है तुरंत,
उसमें मतलब कि उसकी डिटेल को पीसीबी में स्टोर किया गया है, उसकी आईडी को स्टोर किया गया है, उसके डिटेल को स्टोर किया गया है, एड्रेसेस को स्टोर किया गया है। और वो नई प्रोसेस जो न्यू जनरेटेड प्रोसेस है, जो कि अभी रेडी नहीं है, रेडी टू एग्जीक्यूशन नहीं है, it is only newly created process, then it is called created state, and this process is not ready to run. इसके बाद नेक्स्ट स्टेट होती है जॉम्बी स्टेट, जो हम लोग जानते हैं। जॉम्बी स्टेट में प्रोसेस कराती हैं कि द प्रोसेस आर नॉट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, रिमूव हो चुकी है, लेकिन पीसीबी के अंदर उसकी एंट्रीज को शो कर रहा है, उसकी आईडीज को शो कर रहा है। प्रोसेस की एग्जिस्टेंस नहीं है, डिलीट हो चुका है, किल हो चुका है, लेकिन उसकी आईडीज को पीसीबी के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स के अंदर स्टोर होने की वजह से ये प्रोसेस की डिटेल को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इस तरह की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? जॉम्बीज बोलते हैं। प्रोसेस नो लॉन्गर एग्जिस्ट बट इट लीव्स अ रिकॉर्ड फॉर इट्स पेरेंट प्रोसेस टू कलेक्ट। ये अपनी आईडीज को रखते हैं पीसीबी के अंदर, और डिलीट होने के बाद भी पेरेंट इनकी आईडीज को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसीलिए इनको जॉम्बीज बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग स्टेट डायग्राम को देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम कैसे शो होता है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जैसे कि अलग अलग स्टेट में प्रोसेसेस रन कर रही हैं। अगर हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से यूजर रनिंग प्रोसेस में आता है, रेडी स्टेट रिटर्न सिस्टम कॉल के थ्रू रिक्वेस्ट आती है, इसका प्रोसेस कर्नल रनिंग करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट को रिटर्न करता है। अगर कोई इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट को रन करता है प्रोसेस को अबॉर्ट करके, और अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई भी यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी स्टोर्स की रिक्वेस्ट आ रही है, कोई भी एक्शन की रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस प्रोसेस को स्लीप स्टेट में डाल दिया जाता है। और जब भी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है या ऑक्यूपाई मतलब उसको वेटिंग इसकी खत्म हो जाती है, तो उसको वेकअप स्टेट में लाते हैं और रेडी एग्जीक्यूशन करते हैं। तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टेट साइकिल, इसमें रनिंग है, कर्नल रनिंग है, स्लीप है, रेडी टू रन, ये अलग अलग प्रोसेस की स्टेट्स को यहाँ पे दिखाए गए हैं, और क्या क्या कर रहे हैं एक्शन वो दिखा रहे हैं। जैसे सिस्टम कॉल आई है तो पूरे कर्नल रनिंग स्टेट में आ गया है, अगर स्लीपिंग स्टेट में आ रहा है तो वो कोई वेटिंग कर रहा है किसी आईओ रिसोर्स की या मेमोरी की। इसके साथ साथ जब प्रोसेस को आई रिक्वेस्ट मिल जाती है या अवेलेबल हो जाती है तो वेकअप हो जाता है वो, और उसको फिर रेडी टू रन स्टेट में ला देते हैं, और उसके बाद उसको शेड्यूल कर दिया जाता है नेक्स्ट के लिए, अगली प्रोसेस को कर दिया जाता है। बीच में ये लूप बना हुआ है, लूप में क्या है कि आपका इंटरप्ट रिटर्न और इंटरप्ट बना हुआ है कि अगर कोई ये तो करंट गोइंग प्रोसेस है, लेकिन कोई अगर एक्सटर्नल इंटरप्ट आ जाता है तो उस समय इन प्रोसेस को हम लोग इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रोसेस क्रिएट कैसे करते हैं यूनिक्स के अंदर। यूनिक्स के अंदर प्रोसेस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्क कमांड का यूज किया जाता है, FORK कमांड का यूज, सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। जब भी हम फॉर्क कमांड का यूज करेंगे तो प्रोसेस टेबल जनरेट होगी, उसकी आईडी जनरेट होगी, प्रोसेस की डिटेल को पेरेंट तक पहुंचाया जाता है, पेरेंट उसको एक्सेस कर सकता है, और चाइल्ड प्रोसेस जो होती हैं वो रेडी स्टेट टू रन स्टेट में आती हैं। It returns the ID of the child to the parent process. Parent process को child ID रिटर्न होती है, पेरेंट प्रोसेस को आईडी चाइल्ड प्रोसेस की रिटर्न होती है, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस की आईडी 0 होती है। इसका मीनिंग ये है कि जब कोई प्रोसेस क्रिएट हो जाती है तो उसकी आईडी पेरेंट प्रोसेस के पास होती है, उसके पास आईडी होती है वो 0 रहती है। The fork call actually is called once but returns twice, namely in the parent and the child process. Fork command जो होता है वो एक बार कॉल किया जाता है, लेकिन ये 2 टाइम एक्सेस किया रिटर्न करता है, फर्स्ट पेरेंट के लिए, नेक्स्ट चाइल्ड प्रोसेस के लिए। तो ऐसे हम लोग फॉर कमांड का यूज करते हैं। तो जो सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस है, कॉल है, के लिए वहाँ पे रन की जाती है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, PID और printf करके। फॉर कमांड से आपने ये फंक्शन फॉर कमांड यूज किया तो उसकी आईडी जनरेट हो गई, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, उसको चेक किया है,
अगर PID 0 है तो द प्रोसेस इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिला है कि द प्रोसेस, पहली बात तो किस कमांड से हम लोग प्रोसेस क्रिएट करते हैं, फॉर कमांड से प्रोसेस क्रिएट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि चाइल्ड प्रोसेस की, न्यूली चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस की आईडी क्या होती है, 0 होती है। और अगर आईडी का कोई नंबर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस। ये चीज है यहाँ पे, इस एग्जांपल से हम लोग को क्लियर हो रहा है। ये कुछ यहाँ पे चीजें दी हुई है, जैसे एग्जिट को यूज करेंगे तो एग्जिट कॉल यूज टू टर्मिनेट द प्रोसेस, वेट कॉल यूज टू टेम्परेली सस्पेंड द पेरेंट प्रोसेस until when the child process terminated. उसके बाद वेट फॉर द पर्टिकुलर चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट वी कैन यूज वेट PID। अगर किसी पर्टिकुलर चाइल्ड प्रोसेस को हमें वेटिंग में लाना है तो उसकी वेट PID कॉल को यूज करते हैं। इसी तरह से गेट PID, आप किसी प्रोसेस आईडी को एक्सेस करने के लिए गेट PPID जो फंक्शन है उसका यूज है टू रिटर्न द पेरेंट्स प्रोसेस आईडी। और उसके बाद गेट UID रिटर्न्स द यूजर आईडी और यूज द मैनुअल पेजेस फॉर द मोड आईडी। इस तरह से आपका यूज होता है। ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में कि द चाइल्ड प्रोसेस हुज पेरेंट हैज टर्मिनेटेड इज रेफर्ड टू एज ऑर्गन। अब अभी हम लोगों ने जॉम्बीज देखा, जॉम्बीज में प्रोसेस डिलीट हो जाती हैं, किल हो जाती हैं, लेकिन उनकी एंट्रीज, उनके जो आईडीज होती हैं वो प्रोसेस PCB के अंदर स्टोर रहती हैं और वो पेरेंट उसको एक्सेस कर सकता है। वो प्रोसेस जॉम्बीज कहलाती हैं। ऑर्फन क्या होते हैं? ऑर्फन प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिनके पेरेंट डिलीट हो जाते हैं, ऐसी चाइल्ड प्रोसेस जिनके पेरेंट टर्मिनेट हो चुके हैं उनको ऑर्फन बोलते हैं। और जिन प्रोसेस के पेरेंट डिलीट हो चुके हैं उन चाइल्ड्स को ऑर्फन बोला जाता है। When a child exists, when its parents is not currently executing, zombie emerges। और जब चाइल्ड नहीं होते हैं, पेरेंट उसकी आईडीज को एक्सेस करता है PCB से, तो उनको जॉम्बीज बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस याद देखिए। ए जॉम्बी इज नॉट रियली अ प्रोसेस एज इट हैज टर्मिनेटेड बट द सिस्टम रिटेन एन एंट्री। जॉम्बीज में कोई प्रोसेस नहीं होती है, केवल आईडी मिलती है और वो आईडी प्रोसेस टेबल से मिल जाती है, PCB से मिलती है और पेरेंट को एक्सेस हो जाती है, लेकिन वो प्रोसेस करेंटली नहीं होती। दीज आर डिलीटेड प्रोसेस। जॉम्बी इज पुट टू द रेस्ट व्हेन द पेरेंट फाइनली एग्जीक्यूटेड एट वेट। और जॉम्बीज जो होती हैं, अगर पेरेंट इसको फाइनली एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसको वेट लिस्ट में डालता है। When a parent terminates, orphan and zombies are adopted by its। एक चीज और बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप ऑर्फन प्रोसेस बना रहे हैं, ऑर्फन प्रोसेस जिसके पेरेंट डिलीट हो चुके हैं, ऐसी प्रोसेस, ऐसे चाइल्ड जिनके पेरेंट डिलीट हो जाते हैं उनको ऑर्फन बोलते हैं। और जब हम किसी प्रोसेस को ऑर्फन बनाते हैं, मतलब उनके पेरेंट डिलीट हो चुके हैं, तो हम करते क्या है कि उस चाइल्ड प्रोसेस का पेरेंट कौन बन जाता है, उस चाइल्ड प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया जाता है इनिट प्रोसेस। इनिट प्रोसेस इज द पेरेंट ऑफ ऑल प्रोसेस। ऐसी चाइल्ड जिनकी कोई प्रोसेस नहीं होती है उनके पेरेंट क्या होते हैं, इनिट प्रोसेस होती हैं। और इनिट प्रोसेस जो होती है, तो हम अगर ऑर्पन का वर्क कर रहे हैं तो ऑर्पन का मीनिंग है कि उनके पेरेंट PPI पेरेंट आईडी डिलीट हो चुकी है, तो पेरेंट आईडी को उस चाइल्ड प्रोसेस के लिए हम लोग इनिट प्रोसेस को असाइन कर देते हैं। तो इनिट प्रोसेस की जो पेरेंट आईडी क्या होती है, -1 होती है। ये भी एक क्वेश्चन है, इनिट प्रोसेस की पेरेंट आईडी क्या होती है, प्रोसेस आईडी क्या होती है, -1 होती है। तो हम लोग ऑर्पन के लिए क्या करेंगे कि किसी भी चाइल्ड प्रोसेस की आईडी को, PID को -1 कर देंगे। तो दिस सिग्निफाई दैट द प्रोसेस इज assign the child process adopted by the init process। जैसे यहाँ पे देखिए कि zombies पे वर्क दिखाया जा रहा है। पेरेंट आईडी बनाई PPID और फॉर कमांड से PID बनाई गई, एंटर टू नंबर्स गेट PID, फिर उसके बाद उसके बाद फिर गेट num1 num2। तो इस तरह से आईडीज को एक्सेस किया गया वहां पे। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जैक्ट कमांड क्या करता है। द एग्जैक्ट फैमिली बेसिक फॉर फैसिलिटी नॉट इनफ फॉर द सीरियस सिस्टम प्रोग्रामर। इसके लिए एग्जैक्ट कमांड भी है इसमें। अब बहुत लेवल पे करते हैं। Exec call command exec must be given the argument as a null terminated list. It need a valid path name for the executable.
XCLP only needs the file name of the executable but an non null terminated argument list. EXCB must receive an array of argument in the addition to the path of executable. ये बहुत सारे कमांड्स हैं, एग्जैक्ट कमांड से भी हम लोग प्रोसेस को यूज कर सकते हैं. हाँ, यहाँ पे कमांड के बारे में आता है. PS एंड किल कमांड क्या होते हैं. PS कमांड से हम लोग पता है कि हम लोग प्रोसेस करंट गोइंग रनिंग प्रोसेस की आईडीज को देखते हैं. PS कमांड इज यूज्ड टू शो द ऑल प्रोसेस करंट रनिंग प्रोसेसेस ऑफ द सिस्टम. इसमें अगर ए ऑप्शन यूज करेंगे तो PS हाइफन कैपिटल A लिस्ट ऑल प्रोसेसेस. यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं. PS अगर हाइफन A यूज करते हैं तो ऑल प्रोसेसेस को लिस्ट करता है. हाइफन E ऑप्शन यूज करेंगे इंक्लूड द एनवायरनमेंट डिटेल्स. हाइफन U यूजर नेम को शो करता है. लिस्ट ऑल द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द यूजर. प्रोसेसेस के नाम, उनके यूजर कौन है, वो उनके साथ की लिस्टिंग दिखाता है. तो ये आपका हो जाएगा. किल ऑल क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. किल कमांड क्या करता है. द किल कमांड सेंड्स ए सिग्नल टू द प्रोसेस और बताता है कि ये प्रोसेस किल हो चुकी है. यू कैन डायरेक्ट द सिग्नल टू द पर्टिकुलर प्रोसेस बाय यूजर इट्स PID. कोई भी आईडी हम देकर उस प्रोसेस को किल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. प्रोसेस आईडी देनी पड़ेगी तो प्रोसेस डिलीट होती है. अब इसमें ऑप्शन आता है किल हाइफन L यूज करेंगे तो लिस्ट ऑल द सिग्नल यू कैन सेंड. P on same system prints a process information. सिग्नल इज सिग्नल नंबर. किल करने के लिए है. और किल पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी देने पे वो प्रोसेस डिलीट हो जाती है. To terminate process you can send the signal with signal to number 9. किल जैसे हाइफन N9 यूज करेंगे जो कि हब सिग्नल की तरह यूज करता है. और प्रोसेस आईडी लिखी है 2464007. कोई भी प्रोसेस आईडी आपको यूज करनी है उस प्रोसेस को डिलीट करने के लिए, और ये फोर्सफुली उस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिलीट कर देता है. तो किल कमांड का यूज कैसे लिखेंगे. किल हाइफन 9 जो कि सिग्नल नंबर है, हाफ सिग्नल नंबर है, और उसके बाद प्रोसेस आईडी, तो पर्टिकुलर प्रोसेस टर्मिनेट होती है. किल ऑल ऑल प्रोसेसेस को डिलीट कर सकता है, सारी प्रोसेस. किल ऑल डिलीट ऑल प्रोसेस. किल डिलीट्स द पर्टिकुलर प्रोसेस. देखिए, किल ऑल टू किल ऑल प्रोसेस दैट आर रनिंग एंड आर ओन बाय द यू. जो आपने एज ए यूजर ऑन किया है, अपनी सारी प्रोसेस को आप डिलीट कर सकते हैं किल ऑल कमांड से. इसके बाद आता है आपका कि फाइल सिस्टम. हम लोगों ने पढ़ा था फाइल सिस्टम क्या होते हैं. फाइल्स यूनिक्स में हर चीज फाइल के शो में रिप्रेजेंट की जाती है. चाहे डिवाइसेस हों, चाहे आपके डायरेक्टरीज होती हैं या फाइल्स होती है, सभी को फाइल की तरह ट्रीट किया जाता है. तो फाइल क्या होती है. यूनिक्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल. किसी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें फाइल्स की दी जाती है. फाइल्स आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक IO devices. A very small set of system calls provided to the primitive that gives the direct access to IO facilities of the Unix kernel. अब यहाँ पे देखिए कि लाइब्रेरी रूटीन्स हैं, कोड्स हैं, रीड है, ये सब उसमें दिया हुआ है. कर्नल स्पेस जो सिस्टम की है, यूजर स्पेस जो यूजर यूज करने वाला है. यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके का यूजर स्पेस और सिस्टम स्पेस को दिखाया गया. यहाँ पे यूजर स्पेस जो अपने यूज के लिए है, कर्नल स्पेस जो सिस्टम यूज करने के लिए है. तो ये यहाँ पे शो किया गया. फाइल्स के टाइप्स हम लोगों को पता होनी चाहिए. यूनिक्स के अंदर 2 डिफरेंट क्लासेस होती हैं फाइल्स की. स्पेशल फाइल, रेगुलर फाइल. रेगुलर फाइल्स क्या होती है. रेगुलर फाइल्स आर जस्ट ऑर्डिनरी डेटा फाइल्स ऑन डिस्क, समथिंग यू हैव टू यूज ऑल अलोंग विद व्हेन यू स्टडी प्रोग्रामिंग पढ़ते समय जो हम लोग जो स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, अपनी फाइल बनाते हैं कमांड लिखने के लिए, वो रेगुलर फाइल होती हैं. स्पेशल फाइल्स क्या है. स्पेशल फाइल्स आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डिवाइसेस. कई सारी डिवाइसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं, ड्राइवर्स लिखते हैं, और जो भी डिवाइस रिलेटेड फाइल होती हैं, सिस्टम फाइल होती हैं, उनको स्पेशल फाइल बोलते हैं. द इंटरफेस बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड द डिवाइस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए डिवाइस ड्राइवर. किसी फाइल सिस्टम और डिवाइस के बीच में जो इंटरफेस की तरह से काम करता है उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं. ये क्या है. इट इज ए प्रोग्राम दैट हाइड्स द डिटेल ऑफ द एक्चुअल डिवाइसेस. उस डिवाइस की एक्चुअल डिवाइस की इंफॉर्मेशन को हाइड रखता है सिंपल यूजर से. एज इंटरफेस वर्क करता है.
स्पेशल फाइल्स क्या होती हैं? स्पेशल फाइल्स जो कि पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। जैसे ब्लॉक स्पेशल फाइल्स क्या होती हैं, इसके अंदर कैसे जाती हैं? ब्लॉक स्पेशल फाइल्स, इट रिप्रेजेंट ए डिवाइस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द डिस्क। हार्ड डिस्क की तरह से यूज की डिस्क की इंफॉर्मेशन को यूज करता है। डिवाइस ड्राइवर ट्रांसफर द चंक्स ऑफ ब्लॉक्स ऑफ डेटा between ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस। डिवाइसेस से रिलेटेड फाइल है ब्लॉक स्पेशल फाइल्स कहलाती हैं। कैरेक्टर स्पेशल फाइल क्या करती हैं? सॉरी, यहाँ पे ये दो दिया गया है, ब्लॉक स्पेशल फाइल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लॉक स्पेशल फाइल क्या होती है कि ए डिवाइस विद कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द डिस्क डिवाइस ड्राइवर ट्रांसफर चंक्स और ब्लॉक्स ऑफ डेटा बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में ग्रुप ऑफ ब्लॉक चंक्स ऑफ डेटा, इस ब्लॉक के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसको ब्लॉक स्पेशल फाइल्स के फॉर्मेट बोलते हैं। कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स क्या होंगी कि अगर डिवाइसेस विद कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द कीबोर्ड, कीबोर्ड में से सिंगल एक एक कैरेक्टर प्रेस करते हैं और एक एक कैरेक्टर आपका आगे जाता है, इनपुट होता है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर आपका ट्रांसमिशन होता है तो उसको कैरेक्टर स्पेशल फाइल बोलते हैं। डिवाइसेस abstracted by the stream of bytes that can only be accessed in the sequence order। ये सारे एक्सेस परमिटिव्स हैं, क्या क्या उसमें फाइल में यूज करते हैं, जैसे क्रिएट करना, ओपन करना, क्लोज, रीड, राइट, आईओ, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, सीटीएल। ये कुछ ऐसे प्रिमिटिव्स हैं जो कि फाइल को एक्सेसिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं समय। यहाँ पे रीड, राइट, क्लोज, क्लोज ऑल। ये बफर्ड एंड अनबफर्ड आईओ क्या होते हैं? बफर्ड आईओ इसमें जो कि द सिस्टम कैन एग्जीक्यूट इन द यूजर मोड करना, वो मेमोरी डिवाइडेड इनटू यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस, और द सिस्टम कॉपीज द स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द यूजर स्पेस इन द कर्नल स्पेस। उस बफर का यूज किया जाता है जिसमें कि मेमोरी शो हो जाता है। अनबफर्ड आईओ क्या होते हैं कि जहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, एवरी रीड एंड राइट एग्जीक्यूट बाय द कर्नल। अब इतनी जरा हम लोग कॉल नहीं है, तो ये कुछ सेकेंड यूनिट से रिलेटेड चीजें थी। ओके, तो मुझे लगता है होपफुली अटेंडेंस सभी ने भर दी है, और आप लोग लैब में जरूर ज्वाइन हुइएगा। उसमें टर्मिनल को भी आपको ऑन रखना है। आप लोग का वाइवा भी हुआ हो सकता है इसमें, और आपका डन भी देखा जाएगा साथ में ही। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट लैब करेंगे, 6 लैब यूनिट्स की। अटेंडेंस सभी ने भर दी है, अटेंडेंस सब लोग कर दी है। और एक लास्ट सरप्राइज है आपका, मेरे को देखे हम लोग लेंगे। तो और टॉपिक्स सेकेंड यूनिट के क्या बचे? बाकी लिस्टिंग है, सीएच मोड, ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, काफी फाइल परमिशन वाला भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट यूनिट का रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, क्विकली तो अभी लैपटॉप और अपने सिस्टम के साथ ज्वाइन हुईगा लैब में। फर्स्ट ग्रुप की लैब जो है वो आपकी 245 से है, और सेकेंड ग्रुप की लैब 145 से है। जो आपकी प्रोजेक्ट लैब होती है उसी में आपका ये लैब कंडक्ट है। इस वीक में जो ट्यूट क्लासेस और लैब में आपका लैब होंगी उसको ज्वाइन करना है सभी को, और हम लोग को इसमें सारे असाइनमेंट करने हैं। ओके, और डन भी आप लोग साथ साथ करते चलिए, उसको लिख के सबमिट भी साथ में करते, ये नहीं हफ्ते भर का टाइम नहीं है, आप असाइनमेंट को करके वन डे नेक्स्ट डे उसको सबमिट कर दीजिए। उसको ये नहीं कि हमें हफ्ते भर के बाद करना है, लैब पे ही पूरा कंसाइज करिए पूरा, क्योंकि अब ट्यूटोरियल सब कुछ सबमिट हो चुका है, सबके मार्क्स भी अपलोड हो चुके हैं, बस लैब का ही बचा है। तो लैब का ही हम लोग को, जैसे आज लैब होती है 6, तो 6 के लैब को डन कर दीजिए लैब में ही,
शो कर दीजिए। उसका वाइवा मैं बाद में लूंगा। डन सभी को तुरंत ही करना है साथ में ही। और इसके बाद फिर जो है आपका जो रिटर्न वाला है वो आपको आज या कल में सबमिट कर दीजिए उसको, जैसे कल सीधा हो जाए। वेडनेसडे को एक से लास्ट सरप्राइज आपको होगा नेक्स्ट लेक्चर में। अटेंडेंस आपने भर रही है ना इसमें भाई? 35 कितने लोग दिखा रहे हैं? 36 दिखा रहा है। यस सर, कर दिया। ओके, तो लैब में सभी लोग ज्वाइन होइएगा अपने सिस्टम के साथ, जैसे कि कोई इश्यू ना आने पर तुरंत आपको शेयर करना है। मोबाइल वोबाइल में नहीं, लैपटॉप में ऑन होना है। टाइमिंग में तो बता ओके दिए। सर। ओके ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।